आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेल बॉक्स में। और आज फिर से मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से रूबरू होने जा रहा हूं। और आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट में, प्लानिंग में कुछ चीज़ों को लेके चिंतित रहते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल सिक्योर कैसे कर सकें और उसमें कैसे बढ़ोतरी कर सकें, कैसे उसको सिक्योर कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने वाली हैं। मतलब आप ये कह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो ही नुकसान करेंगे आप इस फील्ड में, क्योंकि ये फील्ड जितना इजी, जितना सिंपल आपको दिखाई देता है, ये उतना सिंपल नहीं है। स्टॉक मार्केट को जो लोग इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं और ऐसे इधर इन्वेस्ट करके आ जाते हैं या ऐसे करने लेते हैं, वो एक दौर होता है, एक समय होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस समय अगर कोई बंदा एंटर होता है तो वो कमाल देता है। बात सिंपल सी ये है कि अगर कभी वैसा दौर आया तो वो जितना आपने कमाया होता है, जितना आपने अर्न किया होता है, वो सारा एक ही बार में सब का सब चला जाता है और जो आपका कैपिटल है वो भी चला जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। तो उसी को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से, इसी अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ना मैं अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहता हूं, ना ही मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि जो इस मार्केट की सच्चाई है वो उन सब लोगों तक पहुंचे जो लोग जो है इसमें आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कई बड़े सारे लोग ट्रोल करेंगे क्योंकि उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। और मैं यहाँ हर चीज, हर तरह का दौर मैंने इस सेक्टर में देख लिया है, इस शेयर मार्केट में देख लिया हुआ है। इसीलिए जिसने ट्रोल करना है वो करिए, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कईयों को लग रहा है कि हम आज पिछले 2 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे जो लोगों ने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी कि उन्हें 2.5 लाख, किसी ने 3 लाख 4 लाख लगाया होगा, उनकी हो सकता है वैल्यू 10 लाख 15 लाख 20 लाख होगी हो, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट। पर कहने की बात है कि वो एक दौर है, वो एक दौर था, वैसा दौर आया और लोगों ने कमाया। पर एक ऐसा दौर भी आता है फिर जो लोग गवाते हैं। सिंपल सी बात है कि उस दौर में भी जो कमा रहा है या उस दौर से वो जो दूर रह रहा है, अब उसको लगता है कि अब समय नहीं है, तो समझ लेना वो बंदे जो हैं वो इस फील्ड को समझना शुरू कर चुके हैं और वो पड़ाव शुरू उनका हो चुका है। इसीलिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो आपने मेरा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखा होगा। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो पहले पहला, दूसरा, तीसरा देख ले, फिर उसको क्लियरेंस होगा कि आगे की जो कड़ी है या आगे का जो सिस्टम है वो क्या है। तो हमने बात की थी 3 टॉपिक्स को लेके। आपका अकाउंटिंग, दूसरा था आपका फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इनमें से एक भी चीज को हम मिस नहीं कर सकते अगर आपने स्टॉक मार्केट में आना है। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में। तो कैसे इसको करना है, ये कुछ लोगों को जो है वो लग रहा होगा कि ये बंदा क्या है। मैंने कहा ना, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ और वही करूंगा। किसी को क्या लगता है मैं उसके ऊपर कोई तर्क नहीं दूंगा और ना ही मैं टिप्पणी करने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्यों जरूरी है, आपको उसको क्यों सीखना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जब तक आपका बेस, आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि बिजनेस लैंग्वेज एक अलग है, एक अलग पार्ट है। अब नॉन मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट्स, जैसे मेडिकल स्टूडेंट जो होगा वो कॉमर्स वाले को समझ नहीं आएगा और कॉमर्स वाला उसको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हर जो सेक्टर है वो अलग अलग होता है और एजुकेशन सेक्टर में भी वो चीज़ अलग अलग है। तो इसलिए बिजनेस लैंग्वेज वही बंदा समझता है जो बिजनेस को पढ़ रहा है। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, वो क्या है? वो एक बिजनेस है। गैम्बलिंग है, क्या है? वो जो लोग बोलते हैं ये गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग है, ये गैम्बलिंग उन लोगों के लिए, मैनिपुलेट चलो होता है, मान लेते हैं मैनिपुलेशन होती है। पर आप उस चीज को समझ सकते हैं कि मैनिपुलेट कौन, कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके साथ बड़े से तार जो है वो जुड़े हुए होते हैं और वो लोग वही समझते हैं जो लोग इसमें डीपली नॉलेज लेते हैं, समझते हैं।
उन्हीं को वो चीज़ें फिर क्लियर होती रहती है धीरे धीरे कि अब मार्केट में क्या होगा, अब मार्केट में क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं और सुनने वाली भी हैं। तो बात हो रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसे बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम एक बेसिक बात करेंगे। तो बेसिक्स बात क्या है कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बिजनेस को कैसे रीड करना होता है, कैसे समझना होता है कि बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, क्या हो रहा है बिजनेस का, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं बिजनेस में, वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं, लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही दो चीज़ों से हम जो है बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस का शेयर प्राइस जो है वो उसकी कैपिटल वैल्यू को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो कंपनी कहाँ बिलोंग कर रही है। उसके क्वार्टरली प्रॉफिट, उसके ईयरली प्रॉफिट, उसकी ईयरली ग्रोथ, उसका सेल वैल्यू, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारे बेस हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। पहले हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। पहला है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की चेक करनी, बैलेंस शीट। ये दो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इन फ्यूचर क्या प्लान है। ये एक मैं फंडामेंटल्स पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसे बड़ा कुछ है करने वाला, एफआईज का डाटा, डीआईआई का डाटा। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में आना है तो आपको ट्रैक कौन सा चुनना है। तो पहला ट्रैक मैंने आपको बता दिया, बिना नॉलेज के, बिना आपके स्टडी के, बिना उन चीज़ों को समझे आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जो लोग रिकमेंडेशन करते हैं, हम ये खरीद लो, वो खरीद लो, चलो ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है एजुकेशन। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए नोइंग नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, आप वो चीज़ में फेल हो। चाहे आप कहीं पे भी उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो बंदा बिजनेस नोइंग है, जो भी ओपन वो कर रहा है, उसको उसकी नॉलेज है, उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, उसने उस चीज़ को करा हुआ है, उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ में क्या दिक्कत आएगी। तो फ्रेशर भी होते हैं, पर फ्रेशरों को फिर क्या करनी पड़ती है, एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन जो है वो सबसे अच्छा जरिया है, अच्छा एक ट्रैक बना के दे देता है कि आपको वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए पहले फोकस एजुकेशन पे करें, फिर उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करें, फिर उसका एक्सपीरियंस लें। क्योंकि हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। मैं करूंगा, मैंने जब 10-15 साल काम किया तो मेरा एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। आप जब करेंगे आपका एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरे से भी बेहतर हों और बेहतरीन बन जाएं। ठीक है ना, क्योंकि टाइम का होता है, इंटरेस्ट की बात होती है। हमारी बहुत सारी सिचुएशनें ऐसी बनी, हम अब वो शेयर करना, वो पर्सनल इश्यूज होते हैं, उनको मैं बताना नहीं चाहता, पर इतना क्लियर करता हूं कि एक बेहतरीन चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरी बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या है, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमने उनको कैसे करना है, वो एक अलग वीडियो फिर मैं आपको बना के दूंगा। वो हमारा अगला पार्ट होगा जिसमें मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बताऊंगा कि ये बैलेंस शीट है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो उससे पहले आपको एक बेसिक्स क्लियर होने जो है वो जरूरी है। बेसिक क्लियरेंस सबसे पहले, अगर आपने बैलेंस शीट को और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस को समझना है या उनकी रिपोर्ट सिस्टम को समझना है, तो आपको पहले बेसिक्स चीज़ें होनी चाहिए। गुड्स क्या चीज़ है, ठीक है, एसेट्स क्या चीज़ें हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इनकम्स क्या है, गेन्स क्या है, लॉसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्लियरेंस होनी चाहिए। अब इसमें एसेट्स की अगर मैं बात करूं, बिजनेस में ऐसी कौन सी चीज़ हो बिजनेस की एसेट्स काउंट की जाती है? बिजनेस में वो चीज़ें, वो आइटमें एसेट्स काउंट की जाती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, डेप्रिशिएट होती है या एप्रिशिएट होती है। मतलब जहां तो बढ़ती है, जहां तो घटती है। बेनिफिट्स का मतलब होता है कि ये नहीं है कि बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं कि वैल्यू बढ़ के मिले आपको, वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई वैल्यू, किसी की वैल्यू 1 करोड़ है तो उसमें आपको 80 लाख रुपए मिल रहा है। अगर हम उसको सेल आउट करते हैं या हम उसको सेल करते हैं, बेचते हैं अपने एसेट्स को, तो हमें उसमें से 1 करोड़ की वैल्यू 80 लाख रुपए मिल रही है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 80 लाख की वैल्यू मिल रही है, मतलब उस चीज ने, उस आइटम ने हमें बिजनेस में कोई नुकसान नहीं किया, वो हमें कुछ ना कुछ देके गया। प्रेजेंट में भी मतलब कि वो बेनिफिट कर रहा था हमें, और फ्यूचर में भी वो क्या कर रहा था, बेनिफिट कर रहा था। कैसे? मान लो अगर आप आज फोन खरीद के लाते हैं या कोई बाइक खरीद के लाते हैं, तो बाइक इट इज नॉट एक्सपेंस, बाइक इट इज नॉट एक्सपेंस, हाउ टू प्रॉफिट। तो वो कैसे होता है, वो आपको बिजनेस लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर इसको ज्यादा डिटेल में जाना है, सिर्फ इसी के बारे में पढ़ने की, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है हमने, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, टैक्सेस, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेनी होगी। तो एक्सेल बॉक्स के साथ साथ हमारा एक्सेलनेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे वहाँ आके उसका जो है वो रोड मैप लेके फिर आगे जो भी करना है वो उसकी चॉइस रहेगी। तो एक्सेलेंट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के साथ है। अगर आपको और अच्छे कंसल्ट करना है तो आप वहाँ आके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगली वीडियो में मैं आपको बेसिक्स के साथ साथ प्लस जो है वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो रीड करना बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर वो अपलोड में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पार्ट वाइज हम इसको करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, और अगली क्लास के लिए हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे।